चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज अपने पहले क्वेश्चन से। अपना पहला क्वेश्चन है, ड्यू टू डिक्रीज इन मैन पावर द प्रोडक्शन इन अ फैक्ट्री डिक्रीजेज बाय 30%। बाय व्हाट परसेंट शुड द वर्किंग आवर्स टू बी इंक्रीज टू रिस्टोर द ओरिजिनल प्रोडक्शन। तो क्वेश्चन में बोला है इसने, मैन पावर कम हो जाने से जो प्रोडक्शन था 30% कम हो गया। तो वर्किंग आवर कितना बढ़ाया जाए कि जो पहले प्रोडक्शन होता था और जो भी प्रोडक्शन होता है वो बराबर होता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। फॉर्मूला होता है अपना, प्रोडक्शन बराबर टोटल नंबर ऑफ पर्सन इनटू वर्किंग आवर। अब इसने क्या बोला है कि मैन पावर कम हो गए, उसकी वजह से प्रोडक्शन कम हो गया, तो वर्किंग आवर बढ़ाने होंगे। जैसे कि हमारे पास एक वैल्यू है, एक नंबर है हमारे पास के बराबर ए इंटू बी। अब के हमारे पास मान लो 12, ए हमारे पास 4 है, तो बी हमारे पास कितना हो गया 3। ठीक है, ये तो हमारा 12 ही रखेंगे। अब हमारा जो ए है वो 3 हो जाता है, तो हमें बी कितना करना पड़ेगा 4। मतलब एक वैल्यू के बढ़ने से दूसरी वैल्यू घट रही है, दूसरी वैल्यू के घटाने पर दूसरी वैल्यू बढ़ेगी। इसी तरह ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें जो प्रोडक्शन है 30% कम हो गया। 30% की वैल्यू कितनी होती है? 30% बराबर 3/10। ये डिक्रीज हुआ तो कितना हो गया? 7/10 डिक्रीज होकर। ओके, तो पहले कोई वैल्यू 7 थी, पहले कोई वैल्यू 10 थी, अभी कितनी होगी 7। अब हमें वर्किंग आवर अपने बढ़ाने पड़ेंगे, तो 7 से 10 करना पड़ेगा। कितना बढ़ जाएगा? 3 बढ़ जाएगा। कितने पर? 7 पर। इंटू 100%। ये कितना हो गया? 300/7% बराबर 42 से ही 6/7%। ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, ठीक कर देते पर अंडर। हमारे पास जो वैल्यू है इसमें रूट के अंदर है ये 1 + sin x 1 - sin x। तो करेंगे 1 + sin x 1 - sin x मल्टीप्लाई 1 - sin x।
वन प्लस साइन एक्स होगा, अपोजिट नंबर अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऊपर होगा वन प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर अपॉन वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स का रूट। ये हो जाएगा ऊपर वन प्लस साइन एक्स, हो जाएगा कॉस एक्स, क्योंकि वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है कॉस स्क्वायर एक्स। रूट अंडर रूट हटने से ये स्क्वायर हट जाएगा, तो ये लिख दूंगा मैं इसको सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ये आंसर अपना सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विक्रेता एक्स और वाई नामक दो वस्तुएं 600 रुपये प्रति वस्तु की दर से खरीदता है। वह दोनों वस्तुओं का अंकित मूल्य समान रखता है। वह वस्तु एक्स को क्रमशः 25% और 15% की दो छूट देने के बाद बेचता है और फिर भी 216 रुपये का लाभ कमाता है। यदि वह वस्तु वाई को 46% की एकल छूट पर बेचता तो वस्तु पर लाभ प्रतिशत कितना होगा। ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें 99.99 स्टूडेंट्स गलती करेंगे, और ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं रेलवे ग्रुप डी में। 2022 वाला क्वेश्चन है। एक दो क्वेश्चन गलत हो जाने से ही आपकी एक्यूरेसी खराब हो जाएगी, आपकी परसेंटाइल खराब हो जाएगी, तो सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इस क्वेश्चन की इजी अप्रोच बताऊंगा, उस अप्रोच के साथ इस ऐसे क्वेश्चन आप कर लेंगे, सीख जाएंगे, तो कभी गलतियां नहीं करेंगे। ए डीलर बाइज टू आर्टिकल्स एक्स एंड वाई फॉर ईच। टीपी सेम है, एमपीवी सेम है, और उसने एक्स को बेचा दो डिस्काउंट पे, 25% 15% के डिस्काउंट पर बेचता है, तो 216 का उसको प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, 216 अपॉन 600 इंटू 100%। क्योंकि हमारे पास सीपी तो उसने 600 दिया है ना, दोनों का एक्स वैल्यू, एक्स आर्टिकल का बाई आर्टिकल का, तो हमारे पास जो आ जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज 36% हो गया। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 36%। ठीक है, और हम जानते हैं रिलेशन होता है उसका एम पी सी पी का, डिस्काउंट का, एम पी अपॉन सी पी इंटू डिस्काउंट बराबर एस पी अपॉन सी पी। ठीक है भाई, एम पी लिख लो, सी पी अपना 600, डिस्काउंट हमारे पास दो दिए हैं, 25% का डिस्काउंट है और एक 15% का, तो इसको लिखेंगे हम 75/100, और ये हो जाएगा आपका 85/100। प्रॉफिट परसेंटेज अपना कितना था, एस पी अपॉन सी पी, इसको मैं लिख सकता हूँ 136/100। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगी इधर, तो जो एम पी आएगा हमारा, तो मैं काट दूंगा 25 से 3 बार, ये 4 बार। ओके, एम पी बराबर से कट जाएगा ये, सत्रह से कट जाएगा ये, 17 से 85 5 बार, 17 से 8 बार। फिर बचेगा अपना, एम पी आएगा 160/8 बराबर 1200। ये दोनों का तो एम पी सेम दिया है। अब मैं बात करता हूँ आर्टिकल बाई की।
फिर लगाऊंगा मैं एम पी बाई सी पी। डिस्काउंट मुझे 46% का सिंगल डिस्काउंट है, तो ये हो जाएगा 54%। तो 1/100 एस पी अपॉन सी पी। पी से सी पी चला जाएगा मेरा। एम पी की वैल्यू मेरे पास 1280 है, ये 54 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, बराबर। सॉरी, सी पी मेरे को 600 रुपये दिया है सी पी। 600 रुपये है। 1280 अपॉन 600 टू 54/100 एस पी अपॉन सी। तो कैंसिल, ये कैंसिल, ये हो जाएगा अपना, मल्टीप्लाई करेंगे 1152 अपन 1000 बराबर एस पी अपॉन सी। मैंने 1000 रुपये की वैल्यू खरीदी और मैंने उसको 1152 में बेच दी, तो कितने का मुझे प्रॉफिट आया? रुपए में 152 का। ठीक है। अब मुझे परसेंटेज में निकालना है, 152 बट्टा 1000 टू 10%। तो ये हो गया मेरा 100% बराबर 15.2%। ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को मार्क कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को 5 स्टार देता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना अलजेब्रा का। मेरे पास वैल्यू दी है x² - 1 - 4x बराबर 0। निकालना है मुझे x⁻6 - 1 अपॉन एक्स क्यूब। तो मैं क्या करूंगा इसमें, सिंप्लीफाई करूंगा इसको। सबसे पहले मैं इधर दूंगा डिवाइड। इधर मैं x से डिवाइड दूंगा, इधर x, इधर x का। ठीक है। यहाँ कितना बचेगा, x - 1/x बराबर 4। और इसको ऐसे सॉल्व करूंगा तो बचेगा मेरे पास x³ - 1/x³। मतलब मुझे x - 1/x बराबर 4 दिया है, निकालना है मुझे x³ - 1/x³। ठीक है भाई। जैसे कि हम जानते हैं x³ जो हमें मुझे वैल्यू दी है, x - 1/x बराबर k, सपोज। ठीक है। और मुझे निकालना है, या फिर मैं आपको ट्रेडिशनल मेथड ही बता देता हूँ आपको। a माइनस बी का होल क्यूब होता है। a माइनस बी होल क्यूब होगा आपका, क्यूब माइनस बी क्यूब, ए बी माइनस माइनस बी। ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab a माइनस बी बराबर a³ - b³। ठीक है भाई। अब मुझे दिया है इसने x - 1/x बराबर 4। तो मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ 4 का क्यूब प्लस 3
अब ए की वैल्यू मेरी x है, बी की वैल्यू मेरी 1/x है, इंटू ए माइनस बी बराबर 4 है मेरा, बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब। x से x चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब 64 प्लस 12, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर 76। ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A shopkeeper allows 18% discount on mark price and still makes 23% profit if he gains 1840 on the sale। एमपी क्या होगा? तो सीधे सीधे हमें समझ आ रहा है कि वो 23% का प्रॉफिट लेता है, और जिसकी वैल्यू मुझे इसमें दी 1840, 23% बराबर 1840, कितनी बार जाएगा ये? 8 बार। 8 बार जाएगा ना, तो ये 80 हो जाएगा मेरा, और सीपी कितना हो जाएगा मेरा? 8000। ठीक है, फिर लगा दूंगा मैं वही अपना फॉर्मूला, एम पी अपॉन सी पी टू डिस्काउंट बराबर एस पी अपॉन सी। टीपी से सीपी कैंसिल कर दूंगा मैं इधर, कि भाई एमपी निकालना है मुझे। डिस्काउंट मुझे कितना दे रखा है? 18%, तो ये हो जाएगा मेरा 82/100। मेरा सीपी 8000 है, और मुझे प्रॉफिट दिया है 1840 का, तो मेरा एसपी कितना हो जाएगा? सीपी प्लस प्रॉफिट, और ये वैल्यू होगी मेरी 8000 प्लस 1840 बराबर 9840। ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा, 9840 पी इंटू 82, 9840। ये कितनी बार जाएगा इसे? एक बार, 2 बार हो जाएगा ये। 120 टाइम्स जाएगा ये, 120। एमपी बराबर 12,000। ऑप्शन सी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी याद रखो। अब 4 देता हूँ इसको मैं, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ, यदि 12:x समानुपात 27 तथा 25:22 समानुपात 22 अनुपात 36 है, जहाँ x और y दोनों धनात्मक संख्या हैं, पॉजिटिव वैल्यू हैं, तो x और y का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसको सिंपली ऐसे करते हैं, 12/x बराबर, समानुपात हटाएंगे बराबर लग जाएगा, x बराबर 27, एक्स स्क्वायर बराबर आ गया अपना 12 × 27, ये हो गया 324। एक्स बराबर रूट 24, एक्स बराबर 18। 25 बराबर 25/22 बराबर 22/36, 22 स्क्वायर बराबर आ गया आपका 25 × 36। ये हो गया y बराबर 5, ये 6 बराबर 30। एक्स और y का रेशियो बताना है आपको, एक्स की वैल्यू 18, y की वैल्यू 30। इसे काट दूंगा, इसको 3 बार, इससे 5 बार, सर आ गया बी। यदि x प्लस वाई बराबर 10, एक्स वाई बराबर 24.96, एक्स माइनस वाई निकालना है मुझे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन रहती है, कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है ये। और ऐसे क्वेश्चंस हैं ये जो आपके एग्जाम में डिफरेंस कर देंगे, आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, x प्लस वाई बराबर 10 दिया है हमें। मैं जानता हूँ, जैसे कि मैं लिख देता हूँ, x प्लस वाई बराबर 10, एक्स वाई बराबर 2.4.5
24.9 निकालना है भाई। जब भी मेरे पास प्लस की वैल्यू दी है मुझे माइनस की वैल्यू निकालनी है, या फिर माइनस की वैल्यू दी है तो प्लस की वैल्यू निकालनी है। तो जैसे कि क्वेश्चन के हिसाब से बात करेंगे, मुझे x माइनस बाई निकालना है और वैल्यू है मेरे पास x प्लस बाई का होल स्क्वायर माइनस 4x बाई। मैं आपको बता भी दूंगा ये कैसे आया। x माइनस बाई मुझे निकालना है और x प्लस बाई ये हो जाएगा मेरा 100 4 × 24.96। ये रेलवे ग्रुप डी का 2022 का क्वेश्चन है और इसमें सारे ऑप्शंस गलत हैं उसके। ठीक है, तो माइनस करने पर जो आंसर आएगा अपना रूट 0.16 आता है। इस हिसाब से तो आंसर अपना, अगर यहाँ पर रूट लगा होता बी में तो ठीक हो जाता। ठीक है, तो रूट लगा कर इसको सही कर लेना। रेलवे ग्रुप डी में गलत क्वेश्चन आया। अब मैं बताता हूँ आपको मैंने ये वाली वैल्यू कहाँ से निकाली। देखो, एक्स प्लस बाई बराबर के, क्या लिख सकता हूँ इसको, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस 2x बराबर के स्क्वायर। और मुझे निकालना है माइनस बाई, को मैं स्क्वायर कर देता हूँ, इसको इसका भी स्क्वायर करूँगा, होल स्क्वायर करता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर 2x बाई। ठीक है, तो मेरे पास ये वैल्यू है ना एक्स प्लस बाई, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, मैं इस वाली वैल्यू को इधर ले गया तो कितना हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस 2x बाई माइनस 2x बाई जो पहले से थी फॉर्मूले की। अब मैं क्या करूँगा, एक्स माइनस बाई इसको अंडर रूट लगा दूंगा, के स्क्वायर माइनस 4x बाई। अगर मुझे दिया होता एक्स प्लस एक्स माइनस बाई दिया है मुझे और एक्स प्लस बाई निकालना है तो मैं ऐसे करता इसको, के स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस, उसका पार्टनरशिप का। पी, क्यू और आर मिलकर एक व्यवसाय शुरू करते हैं। पी 25,000 का निवेश 6 महीने, क्यू 44,000 का निवेश 5 महीने तथा आर 50,000 का निवेश 3 महीने के लिए करेगा। ठीक है भाई, तो देखो सीधे सीधे हम जानते हैं, मैं अगर किसी को 10,000 रुपये देता हूँ 5 साल के लिए, तो मुझे जो मिलेगा इन्वेस्टमेंट का टाइम में मल्टीप्लाई करके जो मिलेगा मुझे प्रॉफिट मिलेगा। तो प्रॉफिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है आपके इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। पी क्यू आर कितना इन्वेस्ट किया, 44,000, 50,000, 25,000, 44,000 और 50,000, हजार हजार मैंने काट दिया तो बचा मेरा 25 इधर, क्यू का 44,000 और आर का 50,000। ठीक है, और इनका टाइम दिया है, क्यू जो पी ने इन्वेस्ट किया 6 महीने के लिए, क्यू ने 5 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, आर ने 3 महीने के लिए इन्वेस्ट किया। 5 से कैंसिल कर दूंगा इसको मैं, 5 से 5 बार 5 10, तो रेशियो आएगा मेरे पास। या फिर मैं इसको 2 से भी कैंसिल कर सकता हूँ, 2 से 3, 2 से 22, 2 से 5। अब आएगा मेरे पास में रेशियो 15, 22 और 15, टोटल कितना हो गया 30 और 52। इसकी वैल्यू मेरे पास दी है, नहीं दी है, और 3 0, ये तो 2 टाइम्स कैंसिल हो रहा है ना, 20,000 हो जाएगा, 2,000 हो जाएगा। मुझे क्या निकालना है, पी का निकालना है। पी कितना है 15, तो 30,000 आंसर हो जाएगा।
भाई ये भी बेस्ट क्वेश्चन है। 99% स्टूडेंट इसमें गलती करेंगे। एक कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है पूरा। जैसे कि मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल है मेरे पास। एफ ई, और जो इस एंगल का बाइसेक्टर है ना, यहाँ कहीं मिलता है इससे, ई के एंगल बाइसेक्टर से। एंगल बाइसेक्टर मतलब ये जितने का होगा इतना ही इतना होगा, ये वाला एंगल होगा उतना ये वाला एंगल होगा। और ये एंगल मेरे पास दिया है, एंगल ई 52 डिग्री, और एंगल एफ दिया है मेरे पास 37 डिग्री। जब भी एंगल बाइसेक्टर दिए हैं और दो एंगल दिए हों तो सीधा सीधा जैसे ये होगा, एंगल ई प्लस एंगल एफ, इसका जो एवरेज होगा ना, वही मेरा ये वाला एंगल होगा। थीटा मान लेता हूँ इसको। ई की वैल्यू कितनी, 52 37, कितना हो गया, ये हो जाएगा अपना 7 और 2 9, और 89/2 एवरेज होता है ये। ठीक है, तो आंसर इसका हो गया 44.5, ऑप्शन ए। अगर ये वाला कॉन्सेप्ट मालूम है तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा, अदरवाइज गए आपके, 1 नंबर गया। अगर गलती से गलत हो गया तो और भी लॉस है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। असम इन्वेस्टेड एट 12.5% इफ एस आई पर एनम अमाउंट्स टू 8,250 2 साल में। 12.5% का मतलब हो गया 25/2। 25/2, 2 साल के लिए तो हो गया 25। आपको ऐसे तो कन्फ्यूजन होगी। 25/2, 2 साल के लिए दो, 25% आ जाएगा ये। 25% की वैल्यू होती है 1/4। अगर ये मेरा प्रिंसिपल होगा तो ये मेरा इंटरेस्ट होगा, और सम आ जाएगा मेरा 5, सॉरी अमाउंट आ जाएगा मेरा 5। अमाउंट होता है अपना प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, 5 की वैल्यू मुझे दी है इसने 8,250, और मुझे एक की वैल्यू पूछी है। तो इसको कितनी बार ये जाएगा, डिवाइड करने पर 5 से एक बार गया, बचा 3, 5 6 30। ठीक है, तो 1650 आंसर आएगा इसका, ऑप्शन बी। दूसरा मेथड भी है इसका, अगर दूसरा मेथड बताऊंगा तो एग्जाम में आप टाइम कंज्यूमिंग भी है वो, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा आपको। पहले प्रिंसिपल निकालूंगा, फिर उस हिसाब से फिर उसका इंटरेस्ट निकालूंगा। बता देता हूँ मैं आपको। एस आई बराबर होता है P/R/T, और अमाउंट मैंने बताया था आपको ये होता है। ठीक है, मेरे पास अमाउंट दिया है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, P+I बराबर P/R/100, 100%। ठीक है भाई, P+I की वैल्यू मेरी कितनी है, 8,250। पी निकालना है, पी है नहीं मेरे पास, पी निकालना पड़ेगा। ये आर हो गया मेरा 25/2, 200 × 2 × 2। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर मेरा पी आएगा 33,000। 25 से चार, ये 2 से 2 गया, ये 4 बार गया, तो ये हो गया मेरा 32,000।
32,000 और 133,000 हो जाएगा। P बराबर 5P, 5P बराबर 33,000 और P बराबर आएगा मेरा 5 से 6 बार, बच गया 30, 5 से 6 बार 6600। ठीक है, अब मैं इसका 25/2 कर दूंगा प्रिंसिपल पे। 2 × 2 जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन, 2x + y बराबर 8, 4x² + 9y² बराबर 32। ये क्वेश्चन एलजेब्रा का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, टाइम कंज्यूमिंग भी है, और ये ऐसे क्वेश्चंस आपको सिलेक्शन में हेल्प करते हैं। और ऐसे क्वेश्चंस आपको तभी आएंगे जब आपको फॉर्मूला याद होगा, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और आपकी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस अच्छी होगी। ठीक है भाई, मैं इसको दो तरीके से बता सकता हूँ आपको। चलिए शुरू करते हैं। 2x + 3y बराबर 8 दिया मुझे, और यहाँ दिया मुझे 4x² + 9y² बराबर 32। तो मुझे साफ साफ समझ आ रहा है इसका स्क्वायर होकर ही तभी आया होगा। 2x² हो जाएगा 4x², 9y², ये यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो मैं 2x + 3 का होल स्क्वायर करूँगा बराबर 8 का स्क्वायर करूँगा। तो ये हो जाएगा मेरा 4x² + 9y² +2ab होता है ना फॉर्मूला, 2ab। तो 2 × 2x × 3y बराबर 64, और मुझे इसकी वैल्यू दी है 32। तो 2 दूनी 4, 4 × 12, 12xy बराबर आ गया मेरा 64। xy बराबर आ जाएगा मेरा 32/12। ठीक है, इतना आया समझ में। अब मैं इसी का 2x + 3y का क्यूब करूँगा, तो मुझे ये जो पूछ रहा है ना 8x³ + 27y³, ये निकल आएगा। पेन चेंज कर लेते हैं। मैं इसको करूँगा 2x + 3y का होल क्यूब बराबर 8 का क्यूब। 8 का क्यूब हो गया 512। ठीक है भाई, मैं जानता हूँ a + b का होल क्यूब होता है a³ + b³ + b ब्रैकेट में a + b। ये हो गया मेरा 512, और मुझे ये निकालना है अपना a³ + 27y³। a की वैल्यू कितनी मेरी 8x³ ये हो जाएगा 27y³ +3। a की वैल्यू कितनी है 2x, x बाद में लिख दूंगा, बाई वैल्यू 3, y की वैल्यू 3 हो जाएगी 2x/, प्लस 2x + 3y। ऐसे क्वेश्चंस में कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, वरना कोई वैल्यू इधर उधर हुई तो गया। 8x³ 27y³, ये कितना हो जाएगा 3×6 = 18, और x/y की वैल्यू मेरी कितनी है 32/12, और 2x + 3y की वैल्यू मेरी 8 है। कहते 3 बार, कैसे 2 बार, कैसे 3 बार, और ये 2 से 4 बार। मैं इसको इधर लाऊंगा 512 माइनस, ये कितना हो गया 32 × 12 बराबर 8x³ + 27y³। 320 और 64, 364, 364। अगर मैं इसमें से देखूंगा 2 इधर है, 4 6 इधर है, तो यूनिट डिजिट से चेक करने पे मेरे को आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 है,
और यहाँ 4 है, 4 में से 2 गया तो 8, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है बट अच्छा क्वेश्चन है। ट्रेन ए लीव्स एम एट 6 AM, reaches by at 2 PM. Train B leaves at Train B leaves N at 8 AM, reaches M at 3 PM. मान के चलते हैं कोई टेंस है और ये ट्रेन है। ट्रेन ये ए इधर से चलेगी और बी इधर से चलेगी। ओके, यहाँ से चलेगी से एन तरफ। ट्रेन ए चली 2 बजे, 6 बजे चलती है, 2 बजे पहुँचती है, तो कितना हो गया, 8 आवर्स चली। और बी कितना चलेगी, 8 बजे चलती है, 3 बजे पहुंचती है, तो 7 आवर 7 आवर्स चलेगी। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 56। ए और बी, ये 8 घंटे चली, ये 7 घंटे चली, तो स्पीड का रेशियो कितना आएगा, 7 और 8। ठीक है। अब मेरी जो डिस्टेंस है ना एम और एन के बीच की, ये डिस्टेंस मेरी 56 है यहाँ तक। बट क्या है ना, ये 6 बजे चली है, ये 8 बजे चली है, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट होता है। जैसे कि मैं इन दोनों को सेम टाइम पर चला देता हूँ, इसको भी मैं 8 बजे चलाऊंगा, तो कितना, 6 से 8 2 घंटा चलेगी, 2 घंटे में कितना चलेगी, 14 किलोमीटर चलेगी। क्योंकि मेरी स्पीड 7 है ना, एक ही स्पीड 7 है, तो 14 चलेगी, तो ये कितना रह जाएगा, 42 किलोमीटर। अब मैं इसको कर दूंगा 42 अपॉन रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में, तो 7 + 8 15 हो जाएगा। तो ये आ गया आपका। कुछ और मैं कर लूँगा, सिंप्लीफाई करते हैं इसको। 3 से 14, 3 से 5, अब कितना आ जाएगा, 5, 5 से 2, 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इधर 5 हो जाएगा, बचा 4, तो 60। 5 से 12 बार, तो मतलब 2 घंटे 48 मिनट। तो मिलेंगे कब ये दोनों, ये मिलेंगे 8 से 2 10 बजकर 48 मिनट पर मिलेंगे, मॉर्निंग में AM। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 + tan² x अपॉन 1 + cot²x, वैल्यू निकालनी है। इस फॉर्मूला होता है, तो सीधा सीधा मैं मालूम है। कलर चेंज, sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर 1 होता है। और एक होता है, क्या होता है ये, cot²। cot² होगा आपका cos² थीटा, cos² थीटा माइनस cot² थीटा बराबर 1। तो ये वैल्यू मेरी इधर जाएगी, तो मेरा क्या बचेगा, sec² थीटा। तो ये हो गया sec² थीटा, और नीचे हो जाएगा मेरा cos² थीटा। इस sec को मैं लिख दूंगा, cosec है ये, cosec² थीटा। को समझ नहीं आ रहा, cosec² थीटा माइनस cot² थीटा बराबर 1। एक होता है sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 + sec² थीटा हो जाएगा अपना cos² थीटा 2, और ये cos sec² थीटा है ना, cos sec² थीटा ऊपर चला जाएगा, तो 1/स्क्वायर थीटा, sin² थीटा अपॉन cos² थीटा बराबर tan² थीटा। वैसे भी कर सकते हैं इसको, एक्स की वैल्यू 30 45 कुछ मानेंगे, पर बारी बारी से ऑप्शन चेक करेंगे, बहुत टाइम चला जाता है। प्रकाश एंड विनेश
कंप्लीट अ वर्क, ग्रामेटिकल एरर है इसमें। कंप्लीट बताओ, प्रकाश एंड विनेश कंप्लीट अ वर्क 12 घंटे, 12 दिन 14 दिन में। दे वर्क टुगेदर आफ्टर 3 days, विनेश लेफ्ट। तो प्रकाश ने बचा हुआ काम कितने दिन में किया? प्रकाश और विनेश किसी कार्य को अकेले 12 दिन और 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। 3 दिन बाद विनेश ने कार्य छोड़ दिया, तो मतलब 3 दिन काम तो किया है ना विनेश ने, 3 दिन बाद छोड़ा है उसने। प्रकाश और विनेश, प्रकाश ने 12 दिन काम किया और उसने 14 दिन काम किया। एलसीएम आएगा 84। 12 पंजे 60, 12 छक्के 72, 12 सत्ते 84, और ये 6 बार जाएगा 6 बार। ठीक है, दोनों मिलके 7 काम शुरू करते हैं, प्रकाश बाबू और दिनेश बाबू। प्रकाश और विनेश दोनों ने काम शुरू किया। 3 दिन बाद चला गया, कौन चला गया 3 दिन बाद? विनेश चला गया, तो बचा हुआ काम किसने किया? प्रकाश ने किया। तो 3 दिन कितना काम किया? दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 13। 7 और 6 13 हो जाएगा, 13 × 3 39 हो जाएगा, मतलब दोनों ने मिलकर 39 काम किया। अब बचा काम कितना? लेफ्ट वर्क, ये हो गया 45। और ये काम किसने किया? प्रकाश ने किया, तो 45/7 प्रकाश की एफिशिएंसी है 7 है। ठीक है, 45/7 डेज, ये आंसर है। ये आपका रेलवे ग्रुप डी में आया था 2022 में। ऑप्शंस गलत थे इसके, चेक कर लेना आप लोग भी। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है भाइयों। सिलेक्शन करवाएगा या नहीं करवाएगा आपका, ऐसे ही क्वेश्चन तो डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है ABC, ट्रायंगल ट्रायंगल है BC। बी, ठीक है। AB बराबर 5 दिया मुझे, BC बराबर 6 दिया मुझे, AC बराबर 7 दिया है। तो सेकंड ट्रायंगल फॉर्म कर किया है इसने मिड पॉइंट्स को जोड़कर, मिड पॉइंट्स जोड़ दिए, तीसरा ट्रायंगल बन गया इसका। ये थिल्स मिड पॉइंट थ्योरम लगती है ऐसे वाले क्वेश्चंस में। अंदर जो ट्रायंगल फॉर्म होगा ना, बाहर वाले का आधा होगा, बड़े वाले का, थिल्स थ्योरम कहती है। ठीक है, थिल्स थ्योरम। मुझे पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर कितना हो जाएगा ABC का? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, 4 5 11 और 7 18। और ये जो ट्रायंगल अंदर बन रहा है ना DEF, ये ABC का हाफ होगा, तो इसका भी पेरीमीटर हाफ हो जाएगा। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF। और मैं आपको बता देता हूँ इसका कंप्लीट मेथड। जैसे कि ये बना दिया ट्रायंगल AB, ए के सामने ए होगी साइड, सर ये वाली B साइड होगी, ये C साइड होगी। अब इनके मिड पॉइंट्स को जोड़कर एक ट्रायंगल बनाऊंगा अंदर। कलर चेंज कर देता हूँ। AB का मिड पॉइंट यहाँ होगा, B का AC का यहाँ होगा। मैं बना दिया ट्रायंगल ऐसे DF। अगर मेरी AB बराबर, ये वाली साइड मेरी पूरी कितनी है, 2 है ना, तो मेरी एक ही होगी, एक ही होगी, क्योंकि मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब 20 में से डिवाइड कर दिया इक्वली, तो दो, इसकी भी अगर 2 साइड है तो एक ये होगा, एक ये होगा। ठीक है भाई। अब जैसे कि 2 ये हो गया, एक इधर एक इधर,
ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, डी सी को, डी ई को लिख दूंगा मैं A/2, क्योंकि ए के सामने अपोजिट साइड में कौन सी ए है, और डी ई के अपोजिट में ए वाली साइड, ए वाली ए है, और ई एफ के अपोजिट होगा आपका, ई एफ के अपोजिट C/2, और डी एफ के अपोजिट हो जाएगा आपका B/2। तो आपको पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स में कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, A+B+C/2, और A+B+C मेरा 18 दिया था, तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा आपका 9। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एवरेज वेट ऑफ चिल्ड्रन इन अ ग्रुप इज 45 kg। 10 चिल्ड्रन जिनका एवरेज 42 दिया है, लीव्स चले जाते हैं, 2 चिल्ड्रन जिनका एवरेज 55 दिया है वो ज्वाइन कर लेते हैं, 10 चले जाते हैं, 2 आ जाते हैं। ठीक है, तो एवरेज हमारा 45 है, 45 से हमें 45 का टोटल एवरेज है, 42 वाला चला जाएगा तो हमारा नुकसान होगा, नहीं होगा, ज़्यादा वाला आएगा तो फायदा आएगा, फायदा होगा हमें। ठीक है, तो जैसे कि मेरे पास n स्टूडेंट्स थे टोटल, मेरे पास अभी कितने स्टूडेंट ऐसे बता दो मैं आपको, सपोज मेरे पास n थे, n में से 10 चले गए, 2 आ जाएंगे, तो कितना हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइनली, मतलब अभी मेरे पास इतने स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अब मैं ये देखता हूँ कितने चले गए, 45 से 3 का है ना डिफरेंस एवरेज में, 45 तो मेरा टोटल है, और 42 वाले चले जाएंगे तो 3 का डिफरेंस आएगा, 3 × 10 तो 30। ठीक है, 30 प्लस, अब मेरे 55 वाले आएंगे तो 45 से 55 कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है, तो 10 और 20 50 हो जाएगा, तो मेरा नेट चेंज आ गया 50। ठीक है, और एवरेज हो गया अपना सम अपॉन नंबर, सम कितना 50, और नंबर कितना, इंक्रीजेज बाई 1 kg, 1% kg। क्वेश्चन में कुछ एरर लग रहा है मुझे, 1% kg कैसे हो जाएगा, चलो छोड़ते हैं इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये kg नहीं होगा, इसको kg को हटाना पड़ेगा यहाँ से, kg नहीं है, 1 से 1/4 है, तो चेंज कर लो। अच्छा क्वेश्चन है, छोड़ नहीं सकते ना, kg नहीं है, किलोग्राम नहीं है, मतलब औसत इतना बढ़ जाएगा। ठीक है, 1 से 1/4 कितना होता है, 5/4। अब ये कितना हो गया, नंबर ऑफ 5/4, तो ये हो गया 40। ठीक है, अगर मुझे पूछता ना फाइनल, जो फाइनली स्टूडेंट कितने हैं, तो 40 आंसर होता, बट मुझे क्या बोला है इसने, कितने स्टूडेंट पहले थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट इनिशियली पूछा है मुझे, तो n-8 बराबर 40, तो n बराबर 48 स्टूडेंट्स थे। सिलेंड्रिकल टैंक एक डायमीटर 2.8 है, हाइट इतनी है, पेंटेड ऑन कप्ड सरफेस एरिया, टू एंड्स एट 25 रुपये पर मीटर स्क्वायर, टोटल कॉस्ट निकालना है। ठीक है, एक सिलेंड्रिकल टैंक बनाते हैं पहले, टैंक का इसकी कलर करना है, पेंट करना है, इधर भी करना है, इधर भी इधर भी करना है। डायमीटर दिया है तो रेडियस हो गया अपना 1.4, हाइट आ जाएगी अपने पास 3.5, टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई r H+R
इसमें 25 का मल्टीप्लाई कर दूँ आ जाएगा। तो मेरा इसमें 7 कॉमन लग रहा है ना मुझे, तो मैं सीधा 7 का कॉमन फॉर्म वो देख लेता हूँ। ऑप्शन में 7 का मल्टीपल कौन सा है? 7 का मल्टीपल, 7 एकन 7 बचा 5, ये नहीं होगा। 7 एकन 7 बचा 5, 59, ये नहीं कटेगा। 7 एकन 7 बचा 4, 46 नहीं कटेगा, 49 होता कट जाता, तो यही ऑप्शन होगा अपना। या फिर मैं इसमें 11 का मल्टीपल भी देख सकता हूँ। 7 एक 8 और एक 8, हो गया मेरा 11 का मल्टीपल। बाकी का इस जो मैंने अभी इतना दिया है 2 πr × h, ये वाला, इसमें 2 की वैल्यू 2, 22/7, और r की वैल्यू मेरी 1.4, और ये मेरी हो जाएगी 4.9 to 2.5, 25। कैलकुलेट कर लेंगे, आ जाएगा आंसर 25। मेंसुरेशन के ऐसे क्वेश्चंस में मल्टीपल चेक कर लिया करो, क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा होती है ना, तो टाइम वेस्ट बहुत हो जाता है। सम ऑफ एजेस ऑफ 3 पर्सन इज 44 ईयर्स। प्रोडक्ट देख लेता हूँ इसको, साथ साथ करते चलते हैं। सम दिया है 3 लोगों की एज का, x + y + z बराबर 44। प्रोडक्ट दिया है x/y/z बराबर 150। अभी क्या बोला? डिफरेंस ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड माइनस डिफरेंस ऑफ सेकंड एंड थर्ड बराबर 5। तो पहला और दूसरे का डिफरेंस माइनस दूसरे और तीसरे का डिफरेंस दिया बराबर 5। ये कितना हो जाएगा? x - 2y - z + z बराबर 5। और मेरे पास क्या क्या दिया है? x + y + z बराबर 44। ये कितना हो गया? माइनस माइनस माइनस, ये कितना हो जाएगा? 3y बराबर 39। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y बराबर 30। ये ऑप्शन। नेक्स्ट तरफ भाई, इस क्वेश्चन को तो मैं तो बोलूंगा सीजीएल क्वेश्चन, सीजीएल लेवल का क्वेश्चन है, मेंस लेवल का। इस क्वेश्चन को तो इजीली हिला नहीं सकता कोई। जितने स्टार देने ना इस क्वेश्चन में, उतने स्टार दे दो, क्योंकि ये क्वेश्चन ना बहुतों लोगों के समझ भी नहीं आएगा अभी, किस तरीके से कराया, कैसे कराया। तो इस क्वेश्चन को सबसे लास्ट में कराएंगे टाइम देकर। क्वेश्चन नंबर 3 है ना? ठीक है, लास्ट में ही देखेंगे इसको, अभी तो कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 15 मीटर हाई बिल्डिंग है, एक 15 मीटर ऊंची ये 15 मीटर। एंगल ऑफ डिप्रेशन टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 45। डिप्रेशन एंगल ये होता है, जैसे यहाँ से देख रहा है, देखने पर 45 का एंगल बन रहा है। ये वाली इसके पैरेलल है, तो ये वाला 45 का। ठीक है, ठीक है, होता है। क्या निकालना है? ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। जब एंगल 45 का दिया है तो परपेंडिकुलर अपन बेस करूंगा, तो 45 45 45 tan 45 की वैल्यू 1 होगी। tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपन बेस tan 45 बराबर 15/x। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 15/x, x बराबर 15 हो गया। 5 डिजिट्स नंबर 688 x/y इज डिविजिबल बाई 21 एंड 37। ये भी एक नंबर का क्वेश्चन है भाई। इसको भी जितने स्टार्स देने हैं ना, 8 10 20 50 100 दे दो। हिलने वाला नहीं है लोगों से वाला क्वेश्चन। बट मैं आपको बता दूंगा, ये फिक्स कॉन्सेप्ट रहता है जब भी क्वेश्चन में ऐसे आए ना, कि एक कोई डिजिट 2 नंबर की, 5 नंबर की, 10 नंबर की, ऐसे करके डिजिट दी है, और उसको 11 21 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। या तो अगर जैसे कि कर सकते हैं आप, तो 11 से पहले एक बार मल्टी डिवाइड करके देख लो, x/y को अपनी तरफ से मान के 21 को देख लो डिवाइड करके 21 से। तो ऐसे लंबा पड़ जाएगा, आपको 2 पेज भर जाएंगे, 2 दिन लग जाएंगे। तो सिंपल इसको कर लो, एलसीएम होता है 11 21 का 231। ठीक है, 231 हो गया।
मैं 231 से डायरेक्ट इसमें डिवाइड दे देता हूँ, 26888। मान लो सबसे बड़ी वैल्यू यही होगी मेरी, ठीक है। 2 बार जाएगा, कितनी बार, 462। 629। ये आ गया, 2 आ गया, और ये 2, ये भी तो 2 होगा। 2269। अब कितनी बार जाएगा, 9 बार देखूं। 9 9 7 हासिल 2, और दिन 18 तो 20। ठीक है, 0 आ जाएगा, हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर बच गया। फिर कितनी बार जाएगा ये, 8 बार जा सकता, 8 बार जा सकता है। तो कितना जाएगा, 8। 8 से 24 से 4 हासिल 2, 8 दूनी 16, 2 18। कितना बचेगा, 51। अब ये ऐसा नंबर है, मैं इसको इसमें से माइनस कर दूंगा ना, 68891, 61 माइनस कर दूंगा तो 231 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा 3886। मेरी एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू यही हो जाएगी हमारी। एक्स की वैल्यू होगी मेरी 3, वाई की वैल्यू हो जाएगी मेरी 8। तो क्या बोल रहा है ये, 8 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 3। 8 थी 24, 8 थी 24 और 8 थी 24। और आगे आपका ऑप्शन बी। साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 35 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। फाइंड द एल्टीट्यूड करस्पॉन्डिंग टू द 21 सेंटीमीटर। ट्रिपलेट लगा कर देख लो, अदरवाइज इसको हीरोज फार्मूला से करेंगे, कर सकते हैं उसको, इतना भी टाइम नहीं जाएगा। कैलकुलेशन अच्छी है आपकी तो 1 से 1.5 मिनट या 2 मिनट लग सकती है। तो मैं जानता हूँ ट्रिपलेट होता है 3 4 5, ये पाइथागोरस का होता है। तो इसमें मैं 7 का मल्टीप्लाई करता हूँ पहले, 7 × 21, 7 × 28, 7 × 35। मुझे मालूम है ट्रिपलेट बन गया मेरा, मुझे तो याद है ट्रिपलेट, इसलिए मैंने निकाल दिया। ठीक है, ये वैल्यू मेरी 35 हो जाएगी, और ये 28 आएगी, ये 21, सॉरी 21 ये आएगी। दी एल्टीट्यूड करस्पॉन्डिंग टू 21 सेंटीमीटर, और ये 21 आ जाएगी मेरी। तो यही आंसर हो जाएगा 8। पाइथागोरस से करूंगा तो लंबा पड़ जाएगा, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। इधर करूंगा, सम ऑफ पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर क्या होगा, 8 1 9, 9 5 14, 4 हासिल 1, 1 2 3, 3 2 5, 5 और 3 8, 8/2, 42 आ गया। फॉर्मूला होता है अपना इसका, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस, एस माइनस ए, एक घटाऊंगा इसमें से, कितना आ गया, 7। 42 में से 21 गया तो 21, इंटू 42 में से 28 जाएगा तो 2 में से 4, 12 में से 8 के तो 4 बचेगा, 1 12। अब इसको सॉल्व कर लोगे, बराबर एरिया का फॉर्मूला होता है मेरे पास 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है मेरे पास 21, और हाइट मुझे निकालनी है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लो, 3 × 2, 6 7 42 होता है ना, 7 × 7, 3 × 7, 7 × मैं कॉमन निकालूंगा इसमें, चला जाएगा कॉमन, ये चला जाएगा तो 7 एक साथ 2 आ जाएंगे बाहर। एक 3 है, एक 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, बराबर 2 21 इंटू एच, 21। अब कितना बचा, 7 दूनी 14, तो 28 आ गया। A number divided by a divisor gives remainder 16. Twice the number divided by same divisor divisor gives remainder 3. Find the divisor. ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है भाई, स्टार दे दो इसको भी, इन्हें मर्जी स्टार देने हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन है ना, ये हिला देने वाले क्वेश्चन हैं। एसएससी सीजीएल मेंस के क्वेश्चन हैं ये।
जैसे कि हम लोग जानते हैं, इधर देखो क्या होता है ना, डिवीजर से हम भाग दे रहे हैं, डिविडेंड जिसे भाग देते हैं, ये आ गया कोसेंट भागफल, और ये आएगा अपना रिमाइंडर। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डिविडेंड को कैपिटल डी, डिविडेंड को कैपिटल डी मान लें, कोसेंट को मैं क्यू मान लूंगा, डिवीजर को स्मॉल डी। ठीक है, डी बराबर स्मॉल डी क्यू प्लस आर, ये दिया है। ठीक है भाई, कंसंट्रेशन रखना अपना इधर ही। ओके, अब क्या बोला इसने, इसमें डिवाइड करता है तो 16 रिमाइंडर आता है, डी बराबर डी क्यू प्लस 16 हो गया। इतना तो हो गया। अभी क्या बोला उसने, ट्वाइस कर दिया नंबर का। ठीक है, डिविडेंड का डबल कर दिया, 2D कर दिया इधर, इधर 2D क्यू प्लस 16 इंटू 32 हो जाएगा, टू टू बराबर 2D क्यू प्लस 32। अब क्या बोला उसने, रिमाइंडर 3 बच गया, रिमाइंडर 3 आ गया तो दूसरी वैल्यू 29 होगी। अब क्या है ना, ये वैल्यू 29 है ना, ये या तो ये इसका 16 का 29 का मल्टीपल होगा, या 29 का फैक्टर होगा, या फिर 29 ही होगा, बट 16 से बड़ा होगा। तो आंसर यही हो गया, ए। सॉलिड स्फीयर रेडियस 10.5 सेंटीमीटर मेल्टेड इनटू ए स्मॉल पीस, स्मॉल रेडियस 15। ठीक है, मुझे कहीं इसमें देख रहा है भाई, 7 का मल्टीपल हो जाएगा मेरा, ये 7 का मल्टीपल है तो इसको 7 के मल्टीपल से सॉल्व कर लो सीधा सीधा। वैसे मैं करके बताता हूँ आपको। क्या बोला, एक सॉलिड स्फीयर है जिसकी रेडियस 10.5 सेंटीमीटर है, इसमें से पिघला कर इसको छोटे छोटे 1.5 सेंटीमीटर वाले बनाने हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है स्फीयर का, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब बराबर एन, और ऑफ स्फीयर 4/3 टू 4/3 पाई इंटू स्मॉल आर क्यूब। तो 4/3 पाई ये चला गया पूरा मेरा, बचा कितना, आर क्यू की वैल्यू कितनी है, 10.5, 10.5, 10.5 बराबर एन इंटू स्मॉल, स्मॉल आर दिया है मेरे पास 1.5, 1.5, 1.5। तो मैं इसको कैंसिल करूँगा से 7 7 7, एन क्यूब आ गया मेरा 7 क्यूब बराबर 343। सीधा सीधा 7 का मल्टीपल दिख गया मुझे। अब क्या बोला है इसने, बड़े वाले का सरफेस एरिया एस दिया है 4 पाई आर स्क्वायर, छोटे वाले का निकालना है 4 2 पाई आर स्क्वायर 10.5 इंटू 10.5, छोटे वाले का हो जाएगा 4 पाई आर की 4 पाई आर स्क्वायर 1.5 to 1.5, ये बराबर एस के दिया है। मैं पहली दूसरी इक्वेशंस को एलिमिनेट करूंगा तो मेरा 7 एस आंसर आ जाए, ऑप्शन बी। इफ मीन ऑफ 11 17 एक्स प्लस 1 3 एक्स 19 2 एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 5 इज 21, मतलब मुझे मीन दिया है, एवरेज दिया है मुझे, मोड निकालना है। जैसे कि मेरे पास हो गया 11 27 28, 28 और 19 47, 47 47 47 और कुछ नहीं है, अभी आ गया ना।
एक, 6 -6 -4 -2, 6 हो गया ना, 6 तो +2 ये हो जाएगा, 5 1 6 -4 2 हो जाएगा, एक्स 3x 4x 6x 6x और 7x अपॉन कितने टर्म है, 7 टर्म है, 7 नंबर बराबर 21। मैं इधर ले जाऊंगा 47 49 +7x बराबर 147, 7x बराबर ये कितना हो गया, 147 9 98 तो होगा ना, कितना होगा, 7 में से 9 गया, और ये कितना ना, 3 98 बराबर 40। मेरे पास जो कंप्लीट सीरीज बनती है ना, 11 17 चेक कर लेना, 15 42 3 24 × 90, ठीक है। मोड निकालना है मुझे, मोड मतलब होता है जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड हुआ है, तो 19 रिपीटेड हुआ है ना, तो 19 हो गया मोड, क्योंकि 19 2 टाइम्स आया। अब देखते हो कौन सा क्वेश्चन रह गया था हमारा, क्वेश्चन नंबर 20 हो गया था, 20। इफ 8 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाई 88, ये वाला नंबर मैं 88 से डिवाइड करता हूँ और ये वाला नंबर मैं 9 से डिवाइड करता हूँ, वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। 8 से डिवाइड करने का रूल होता है, लास्ट के 3 डिजिट में डिवाइड करते हैं 8 से, तो 9/4 को मैं 8 से डिवाइड करूँगा, पहले मैं बाई को 0 मानता हूँ, बाई कितना हो गया, 90, 8 से डिवाइड हो जाएगा एक बार, बच्चा कितना 10, फिर एक बार बचा 2, 8 3 24 फिर हो जाएगा, फिर 8 से डिवाइड होगा नहीं, 2 से होगा नहीं, 3 नहीं 4 पर हो जाएगा, 9 4 4 8 8 1 8 बच गया एक, फिर 14 हो जाएगा, 8 1 8 6 बचेगा, 64 लास्ट में बचेगा, तो 8 बराबर 5 6 7 नहीं हो 8 हो जाएगा, 8 की तो वैल्यू इतनी पॉसिबल होगी 3, ठीक है। अब मैं 11 से देखूंगा, 11 का होता है हमारा रूल होता है अपोजिट पर का सम, 8 7 15 +22, एक मेरी एक वैल्यू होगी 15, क्या होगी, तो 4 और 4 13 4 17, 17 प्लस का डिफरेंस या तो 0 आता है 11 आता है, ठीक है, तो ध्यान से। अब मैं इसको बारी बारी से चेक करूंगा, तक मैंने अगर बाई की वैल्यू 0 रखी तो एक्स की वैल्यू कितनी है, बाई बराबर 0 रखूंगा, बराबर 0 एक्स 2 + एक्स बराबर 0, एक्स बराबर माइनस, वो तो पॉसिबल हो, 11, एक्स की मैं यहाँ से 0 रखता हूँ, 0 रख दिया मैं, 0 हो गया, तो ये 0 एक्स बराबर माइनस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ -2 तो रखूँगा नहीं, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू रखनी पड़ेगी, मेरा ये वाला टर्म कैंसिल,
4 रखता हूँ मैं इधर, 4 रखूँगा ना, x बराबर 4, ये 4 और 6, y बराबर 6, x बराबर y बराबर 4 माइनस 4 ये हो जाएगा 2, तो x बराबर 2 आ जाएगा। y बराबर 8 रखूँगा, 60 और 6, x बराबर 6 आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही देखता हूँ यहाँ पे, y बराबर 0 रखूँगा तो x बराबर 9 आएगा, y बराबर 4 रखूँगा, -2, 11, 13, ये वाली वैल्यू पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं इधर सिंगल डिजिट वाली रखूँगा, यूनिट डिजिट वाली। x 0 से 9 तक ही आएगी, 10 भी नहीं आएगी, 10 के ऊपर जाएगी नहीं कोई। तो 8 रखूँगा, -8, ये 17 हो जाएगा मेरा, -8, 6 और 2 17। मेरी ये वैल्यू तो पॉसिबल है नहीं सर, ये वैल्यू मैंने, मेरी कौन सी वैल्यू आ जाएंगी और बाई की, कर लेते हैं एक्स और बाई पॉसिबल वैल्यूज हो। अगर मैं पाई बराबर 0 रखता हूँ तो पॉसिबल होगा नहीं मेरा, तो मेरी हो जाए पहली वैल्यू पाई बराबर 4, मैं रखूँगा एक्स बराबर 6, बाई बराबर 8, बराबर 9, 0 9 होगी, वैल्यू 9, बाई की वैल्यू 0, क्योंकि यहाँ पर बाई बराबर 0 रख रहा था, एक्स वैल्यू पॉसिबल था नहीं, कर रखा मैंने 11 के बराबर, वैल्यू आएगी और 8, एक्स की वैल्यू 3 आएंगी। ओके ब्रो, अब क्या है मेरे पास, 3x प्लस 2y माइनस जेड प्लस 2 बराबर, अगर मैं x की वैल्यू 9 रखूंगा, y की वैल्यू 0 रखूंगा, z की, हाँ z तो निकाला ही नहीं है, इधर लिख, 9 का रूल होता है, सारी डिजिट को ऐड कर दो 9 से डिवाइड करके, 9 से डिवाइड कर दो, उसमें जो वैल्यू आएगी वो 9 की डिविजिबल होगी और रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो मैं इसको ऐड करता हूँ, 4 2 6, 6 5 11, 11 1 12, 3 15, 15 और 2 17 और 9 28, तो ये हो गया मेरा 28 प्लस, आ गया, ठीक है, ऑफ 9, बड़ा क्वेश्चन, हिल गया हिल, 28 प्लस जेड, 27 28, 4 2 6 6 5 11, 11 1 12, 12 3 15, 15 17 17 9 28, या फिर मैं 9 सीधा 9 ही करके कैंसिल करते चलता हूँ मैं, 4 5 या 3 2 5 5 5 3 8, 8 प्लस जेड, प्लस जेड ऑफ 9, तो मेरा 9 से कब डिवाइड होगा, अगर मैं जेड की वैल्यू 0 रखूंगा तो डिवाइड होगा नहीं, जेड की वैल्यू 1 रखूंगा, जेड बराबर 1, तो 9 से डिविजिबल हो गया पूरा, रिमाइंडर आ गया 0, जेड की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, अब इसको सॉल्व करूंगा मैं, अगर मैं पहले 9 लेता हूँ,
तो ये 27 हो गया, ये 0 हो जाएगा, -1। ठीक है, ये तो 0 कहाँ, 0 ये तो नहीं था मुझे। 27 - 1 28, 28 तो है नहीं, एक वैल्यू मेरी 28 आएगी। ओके, दूसरी वैल्यू चेक करते हैं। 6 थी 18, ये वाली ले रहा हूँ, 6 और 8 +16 -1, 18 और 16 34, 34 -1 33। तो इस हिसाब से तो आंसर ये हो गया अभी। तो तीसरी वैल्यू चेक करते हैं। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 -1, भाई 3 × 2 6, और 8 14 -1 13। तीसरी वैल्यू मेरी आएगी 13, 6 + 8 -1 13। ठीक है, और इन तीनों में देखना है ग्रेटेस्ट कौन सा है, 28 33 और 13, ग्रेटेस्ट ये होगा, तो आंसर यही है इसका, ऑप्शन बी। ओके गाइस, तो अपनी सीरीज आज की तो हो गए 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ठीक है, बाकी का आपको आगे की वीडियोस देखनी है तो आपको बैच परचेज करना पड़ेगा। बैच के जो अमाउंट है कोई ज़्यादा नहीं है। ठीक है, बाकी के जो यूट्यूब पर देखने वाले हैं भाई, एक बार देखना, लाइक सब्सक्राइब सब कुछ करना।